तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा दोस्त, गिव इक्वेशंस for the following chemical reactions। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए है हमारा दोस्त, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन in carbon disulfide with phenol। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है हमको कि हाँ कि निम्नलिखित केमिकल रिएक्शन के लिए समीकरण दीजिए। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि फिनोल बनाइए, तो हम लोग दोस्त सॉल्यूशन कर रहे हैं। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो यहां पर लिख दिए फिनोल। अब देखिए दोस्त, फिनोल के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है, तो रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन लिए। तो ब्रोमीन का फॉर्मूला हो गया दोस्त Br2। यहां पर Br2 लिख दिए। अब फिर आगे बढ़े तो यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड मिल गया। तो ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड के जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिखा हो सकता है। ये हमारा दोस्त नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, और बगल वाला एलिमेंट सल्फर है, सल्फर अलग अलग नहीं है। तो जब दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं होता है तो कार्बन डाइसल्फाइड हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। ये मेरा कैटलिस्ट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड ली। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर। तो जब फिनोल हमारा प्लस सेम इफेक्ट शो करता है, और प्लस सेम इफेक्ट पहचानने का ट्रिक है हमारे दोस्त प्लान। पी से हो गया प्लस सेम इफेक्ट, एल से हो गया लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब फिनोल हमारा प्लस सेम इफेक्ट शो कर रहा है। और ए से हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है दोस्त, जब 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को देते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, इसलिए फिनोल हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब प्लान का एन होता है दोस्त नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन भाग जाता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब प्लान का चारों कंडीशन यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो ये हमारा दोस्त प्लस सेम इफेक्ट शो करता है। फिनोल हमारा प्लस सेम इफेक्ट शो करता है। जो प्लस सेम इफेक्ट शो करता है वह हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा। अब रिएजेंट है हमारा दोस्त ब्रोमीन। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ब्रोमीन के भी 2 कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रोमीन को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा है, एक हमारा Br प्लस के रूप में टूटता है, एक हमारा Br माइनस के रूप में टूटता है। जहां पर Br प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो आखिर सर इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्त, जिसका मुंडी पर प्लस चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, जिसका मुंडी पर माइनस चार्ज होगा वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और इलेक्ट्रोफाइल पहचानने के वो ट्रिक है दोस्त, लव, प्यार और धोखा। लव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है वह इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। प्यार का पी मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है।
फिर आता लव पेयर धोखा, धोखा का डी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं, तो वह भी हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अब आगे न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया दोस्त जो न्यूक्लियस से लव करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जिसका मुंडी पर माइनस चार्ज होता है वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जिसका मुंडी पर लोन पेयर होता है वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज होता है वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जो लेविस बेस होता है वह न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और जो लेविस एसिड होता है वह इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो देखिए दोस्त फिनोल हमारा ESR का एग्जांपल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्त रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक बार ऑर्थो पर जुड़ रहा है और एक बार पैरा पर जुड़ रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम है और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है जिसका नाम है H+। देखिए दोस्त दिखाते हैं कि H+ आखिर आ कहां से रहा है। देखिए दोस्त ये कार्बन है, ऑर्थो वाला कार्बन, तो इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम लोग भली बात ही जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अब यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन का ताकत ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आता है और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। अभी ब्रोमोनियम है, फिर नाइट्रोनियम भी हो सकता है, मिथाइल कार्बोकेटायन हो सकता है, एसिटाइल कार्बोकेटायन हो सकता है, लेकिन जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है जिसका नाम है H+, जिसको प्यार से प्रोटॉन कहते हैं, और हमेशा गाना गा के जाता अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो ये H+ Br- को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। अब ये मेरा फिनोल है और फिनोल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो फिनोल का 2 कंपाउंड बना दिए। ये मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जोड़ दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप को, फिर ये मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जोड़ दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप को। अब देखिए दोस्तों ये माइनस प्लस को देख के बोलता है दिल ललचाए रहा न जाए, तो ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया। फिर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था Br-, तो Br- दिखा दी। अब देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, और ये हो गया बगल वाला कार्बन 2 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 1 कार्बन, और ये हो गया मेरा 4 कार्बन। तो जब अगल बगल कार्बन पर 2 ग्रुप लगाओ तो ऐसे पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त ऑर्थो पोजीशन स्मॉलो हाइफन, और ऑर्थो पर ब्रोमो लगा हुआ, तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो। और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल, यहाँ पर लिख दिए फिनोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और यूटेक नेम हो गया 2-ब्रोमोफिनोल। अब देखिए दोस्त 4 नंबर पर ब्रोमो है, तो यहाँ पर 4 नंबर पर ब्रोमो है और हाइड्रोक्सी ग्रुप के डायगोनली अपोजिट है ब्रोमो ग्रुप, तो हम लोग इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। पैरा का सिंबल हो गया स्मॉल p और हाइफन, पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो। और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल, यहाँ पर लिख दिए फिनोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त पैरा ब्रोमोफिनोल, और यूपेक नेम हो गया 4-ब्रोमोफिनोल। तो देखिए दोस्त जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनोल होता है और एक हमारा पैराब्रोमोफिनोल है।
अब दोनों में से आखिर मेजर प्रोडक्ट कौन है, माइनर कौन है? तो देखिए दोस्त, अगल बगल कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है। भीड़ भाड़ ज्यादा है मतलब केमिस्ट्री में उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो भीड़ भाड़ ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तब बनेगा तनिशुन, और जो तनिशुन बनेगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो वो कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन पे, यहाँ 4 नंबर ब्रोम है, तो दूर दूर एकदम बहुत दूर दूर में दोनों। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो पैरा ब्रोमोफिनॉल भर भर कर बनेगा। तो पैरा ब्रोमोफिनॉल हमारे दोस्त मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो वो खासम खास प्रोडक्ट जो स्मॉल अमाउंट में बनता हो वह माइनर प्रोडक्ट कहलाता है, और वो खासम खास प्रोडक्ट जो लार्ज अमाउंट में बनता हो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो आप हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का बी क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं लोग। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर जब मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड का नाम हो गया नानिकासोल, मतलब एनिसोल। यहां पर लिख दिए एनिसोल। अब देखिए दोस्त, एनिसोल का रिएक्शन, एसन का मतलब होता है रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब होता है प्लस साइन। ब्रोमीन के साथ करना है, तो ब्रोमीन का फॉर्मूला हो गया Br2, यहाँ पर Br2 लिख दिए। और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त इथेनोइक एसिड। तो इथ का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो जिसका फॉर्मूला होता है तो CH3COOH, योग्य मेरा इथेनोइक एसिड। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के पास दो ठो लोन पेयर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 में रहने वाले सभी एलिमेंट, जैसे ट्रिक है दोस्त हमारा ओ सचिन से तेज पोलार्ड, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेलुरियम हो, चाहे पोलोनियम हो, सभी के पास दो ठो लोन पेयर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। अब देखिए दोस्त, एनिसोल हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है वह हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है दोस्त, तो जब दो लोन पेयर ऑक्सीजन को दिए तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है, इसलिए एनिसोल को हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, हम ब्रोमीन को तोड़ने जा रहे हैं। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ब्रोमीन को तोड़ने पर दो कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसको Br प्लस कहते हैं, और एक है हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसको Br माइनस कहते हैं। तो Br प्लस को इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ब्रोमोनियम आयन कहते हैं, और Br माइनस को न्यूक्लियोफाइल के रूप में ब्रोमाइड आयन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। यहाँ पर
सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है दोस्त। तो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज हो जाता है। तो एनिसोल हमारा ESR का एग्जांपल है, मतलब रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारा दोस्त ब्रोमोनियम है, तो जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है जिसका नाम है हाइड्रोनियम, और हमेशा गाना गा के जाता है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये H+ इस Br- को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एनिसोल है, तो एनिसोल का दो कंपाउंड बनाएंगे। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। ये हो गया मेरा एनिसोल का पहला कंपाउंड। अब हम लोग एनिसोल का दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं। ये बेंजीन का रिंग हो गया और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। ये भी हो गया दोस्त एनिसोल। बाय प्रोडक्ट को यहाँ दिखा दिए HBr। अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिए, तो ये माइनस और प्लस को फेविकोल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ये हो गया मेरा बॉन्ड। ब्रोमीन था तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमीन को। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर ब्रोमीन था तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमीन। अब देखिए दोस्त, ये मेरा एनिसोल है, तो एनिसोल वाला ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन का बगल वाला 2 कार्बन, तो अगल बगल कार्बन पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, तो अगल बगल कार्बन को कॉमन नेम में ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये मेरा ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो। और बेंजीन से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिसोल, यहाँ पर लिख दिए एनिसोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। अब देखिए दोस्त, ये मेरा मिथॉक्सी ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप और 4 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप है। तो ये 1 नंबर 4 नंबर, मतलब दोनों ग्रुप हमारा डायगोनली अपोजिट है, तो डायगोनली अपोजिट के पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये मेरा स्मॉल p और हाइफन, पैरा पर ब्रोमो है, यहाँ पर ब्रोमो लिख दिए। बेंजीन से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो गया एनिसोल, यहाँ पर लिख लिए एनिसोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल, और यूपेक नेम हो गया 4 ब्रोमो एनिसोल, इसका यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो एनिसोल। अब देखिए दोस्त, 2 ग्रुप अगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है, तो अगल बगल कार्बन पर लगा हुआ है तो केमिस्ट्री में बोलते हैं इसकी यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा, और भीड़ भाड़ ज्यादा का मतलब अस्टेरिक हेंड्रेस ज्यादा, तो अस्टेरिक हेंड्रेस ज्यादा है तो बनेगा कम तो स्टेबिलिटी कम, तो कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल हमारा दोस्त माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। और पैरा ब्रोमो एनिसोल के पास यहाँ 1 कार्बन पर है मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ 4 नंबर पर, मतलब दूर दूर पर है, तो दूरियां बढ़ने से लगाव कम होता है, तो दोनों के बीच भीड़ भाड़ कम, मतलब स्टेरिक हिंड्रेस कम, स्टेरिक हिंड्रेस कम, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा तो बनेगा भर भर के, तो पैरा ब्रोमो एनिसोल कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो माइनर प्रोडक्ट वो खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो वह हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। मेजर प्रोडक्ट वो खास प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। माइनर प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में बनता है और मेजर प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बनता है। तो जब एनिसोल ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था तो Br-, तो जब एनिसोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल बनता है, जहां पर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल हमारा माइनर प्रोडक्ट है और पैरा ब्रोमो एनिसोल हमारा मेजर प्रोडक्ट है।
अब देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बनाएंगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा दोस्त, एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन फिनॉल। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे पानी और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, तो जब पानी का मात्रा ज्यादा हो, नाइट्रिक एसिड का मात्रा कम हो, तो उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है दोस्त, ये हमारा फिनॉल है। सबसे पहले हम लोग फिनॉल बनाएंगे। योग्य मेरा, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। फिनॉल लिख दिए। अब फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करना। योग्य हमारा दोस्त दिल और नाइट्रिक एसिड। दिल का मतलब दोस्त डाइल्यूट। अब देखिए दोस्त, यहां पर दोस्त हीट एनर्जी दिया गया। सबसे पहले हम दोस्त नाइट्रिक एसिड को तोड़ते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक OH ग्रुप बना दी, बन गया। एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। 3 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन यूज हो चुका है, बच गया 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख दिए 2 ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का ताकत और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है, तो ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज है, ये मेरा हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रोनियम आयन, इस न्यूक्लियोफाइल का नाम हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को रिंग को देते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो फिनॉल हमारा प्लस सेम इफेक्ट शो करेगा। प्लस सेम इफेक्ट शो करने वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को रिंग को देते हैं, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए फिनॉल हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। अब देखिए दोस्त, सभी बेंजीन के पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। कार्बन का ताकत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज हो गया। तो फिनॉल हमारा ESR का एग्जांपल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल करेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। अब देखिए दोस्त, एक जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है, जिसका नाम है H+। H+ को हम लोग प्यार से प्रोटॉन बोलते हैं, और हमेशा गाना गा के जाता है कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो ये H+ एसिड है, OH- बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर फिनॉल था, तो यहाँ पर फिनॉल का 2 कंपाउंड बना दिए। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है। योग्य हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया फिनॉल। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया,
तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ गई। अब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा ब्रांच है। तो अगल बगल कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो इसका यूपेक नेम हो गया 2 नाइट्रोफिनॉल। योग्य फर्स्ट कार्बन, योग्य 4 कार्बन, इसका यूपेक नेम हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल। तो जब अगल बगल कार्बन पर दो ग्रुप लगाओ तो उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए ऑर्थो पोजीशन का स्मॉल और हाइफन। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए नाइट्रो। और जब बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड को फिनॉल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। 4 नंबर पर नाइट्रो है, यहाँ पर लिख दिए पैरा नाइट्रो। और बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर लिख दिए दोस्त फिनॉल, ये हमारा हो गया फिनॉल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर दोनों ग्रुप अगल बगल कार्बन पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है, बनेगा कम, तो कहलाना चाहिए माइनर प्रोडक्ट। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा माइनर प्रोडक्ट नहीं है, मेजर प्रोडक्ट है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर नहीं है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए दोस्त, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब सेम होता है, सेम मॉलिक्यूल में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। अब ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये दोनों दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में दोस्त इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होता है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए ये कम मात्रा में बनता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप हीट एनर्जी दीजिएगा ना, तो वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, मतलब तुरंत भाप में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हीट एनर्जी दीजिएगा तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से तुरंत भाप बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वोलेटाइल है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो जब फिनॉल का रिएक्शन दिल और नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, यहाँ तक न्यूक्लियोफाइल दोस्त OH- दिखा दी। तो जब फिनॉल का रिएक्शन दिल और नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। जहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा मात्रा में बनता है क्योंकि वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल तनिशुन बनता है क्योंकि वहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का टेस्ट का सॉल्यूशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।